हेलो एवरीवन। आप लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी का कैलेंडर देख लिया होगा और उस कैलेंडर में आप लोगों ने एग्ज़ाम डेट भी देख ली होगी। एजीटीए की जो न्यू वैकेंसी आई है, 9 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। मतलब आज से 2 मंथ बाकी है आपके पास। और अभी फॉर्म की लास्ट डेट 11 जून है, तो फॉर्म भर दीजिएगा जिन्होंने नहीं भरा है। तो देखिए, या फिर समझ में नहीं आ रहा है कि खुशी मनाई जाए या फिर दुखी हुआ जाए। जो न्यू कैंडिडेट हैं, देखिए उनके लिए भी निगेटिव पॉइंट है, और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं इस वैकेंसी से पहले एजीटीए का, और वो वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट के, उनके लिए भी निगेटिव पॉइंट है। तो देखिए निगेटिव क्यों है। सबसे पहले जो न्यू कैंडिडेट है, आपका कंपटीशन और इंक्रीज़ हो जाएगा अगर आप लोगों का एग्ज़ाम होने से पहले तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया एजीटीए का। तो जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे चुके हैं वो भी कैंडिडेट दोबारा एग्ज़ाम देंगे, तो कंपटीशन हाई हो जाएगा, और उसमें से इंटेलिजेंट बच्चे होंगे तो मार्क्स गेन करेंगे, तो कट ऑफ फिर से बढ़ेगा। तो आपके जब चांसेस होंगे भी सिलेक्शन होने के, तो वो रिड्यूस हो जाएंगे। सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है। और जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए नेगेटिव पॉइंट ये है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब 2 मंथ है, 2 मंथ में क्या दोबारा से फिर से पढ़ाई स्टार्ट किया जाए, कि वेट किया जाए कि जून जुलाई में एग्ज़ाम रिज़ल्ट आपका दे दिया जाएगा। तो आयोग ना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे बच्चे टेंशन में आए। ये तो बात मैं समझ चुकी हूँ। अरे सबसे पहले उनका मेन एम ये होना चाहिए कि एजीटीए का रिज़ल्ट दे देते, उसके अकॉर्डिंग डेट को रखते। आप अगस्त में रख रहे थे, नवंबर दिसंबर में रख देते, उससे पहले ये हो जाता क्लियर कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उनका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जिनका होना था वो दोबारा एग्ज़ाम नहीं देते। पर इतनी सिंपल सी बात को इतना कॉम्प्लिकेट कर देता है आयोग। और हमेशा मैंने देखा है कि कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे बच्चे परेशान हो। समझ नहीं आता है कि आयोग हमारे कन्वीनियंस के लिए है कि हम लोगों को टेंशन देने के लिए है। अब मुझे आप ये बताइए कि सपोज़ मैंने एग्ज़ाम दिया है, ठीक, और मुझे लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट 2 मंथ है, ठीक। 2 मंथ में आप अगर रिज़ल्ट दे देते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं देते हो तो मुझे फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और बाई चांस अगर एग्ज़ाम में मैंने मार्क्स और अच्छे करे, मेरा सिलेक्शन इसमें भी हो रहा है, अगर मेरा सिलेक्शन उसमें भी हो रहा है, तो मैं तो एक बच्चे की सीट जो है वो तो खा रही हूँ ना। मतलब उस सीट पे कोई और जो कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन हो सकता था, बट ड्यू टू डबल एग्ज़ामिनेशन जब मैं दूंगी तो मैं तो एक बच्चे का लॉस कर रही हूँ ना। बट आयोग इतना समझ में नहीं आता है। मैं बस ये प्रे कर रही हूँ कि भगवान आयोग जून या फिर जुलाई में रिज़ल्ट दे दे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और जो न्यू कैंडिडेट है, आप लोग खुशी की बात है कि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट इतने जल्दी आ गया, क्योंकि आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में भी लेट करता है। बट प्रे करिए कि इससे पहले जो वैकेंसी थी एजीटीए की वो क्लियर हो जाए, नहीं तो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। फालतू का जिन बच्चों का सिलेक्शन होने के चांसेस है वो दोबारा देंगे, फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो बस अभी मैं यही सोच रही हूँ, प्रे भी कर रही हूँ। आयोग में भी लोग विजिट कर रहे हैं कि प्लीज़ जल्दी से रिज़ल्ट दे दीजिए। आई होप ऐसे ही हो। और थैंक यू। ये बात हम लोग आयोग थैंक यू से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये बात ना हम लोग आयोग में भी रख सकते हैं कि प्लीज़ आप जो पुरानी वैकेंसी वाले स्टूडेंट हैं उनका रिज़ल्ट दे दीजिए, नहीं तो डबल बर्डन हो जाएगा। हम लोग ये बात रख सकते हैं। आप लेटर लिखिए, हम लोग भी लेटर लिखेंगे। थैंक यू सो मच। बस यही बात बोलनी थी। आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब 2 मंथ बाकी है। जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जामिनेशन का, यू हैव टू प्रिपेयर्ड ऑल द सेक्टर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। आपको हर चीज़ में स्ट्रांग रहना पड़ेगा, यूपी में भी, कंप्यूटर में भी, एग्रीकल्चर में भी। तो वर्क सो हार्ड, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है, सिलेक्शन हो जाएगा तो आप दूसरी वैकेंसी की भी प्रिपरेशन कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत इजी जॉब मानी जाती है अगर स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली जितने भी पोस्ट होती है। ऑल द बेस्ट, मेहनत करिए। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे यू हैव टू टेक हिंट फ्रॉम दिस नोट। आप उन नोट्स का ये मत करिएगा कि कॉपी कर लीजिए, या फिर बस आप उससे हिंट ले लीजिए कि कैसे पढ़ा था, कैसे पढ़ना होगा। तो ये बात मुझे शेयर करनी थी। और जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ आप पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक यू।